खाड़ी के नीले पानी में बारूद की गंध। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और दूसरी तरफ रूस और ईरान की वो जुगलबंदी जिसने पेंटागन की रातों की नींदें उड़ा दी है। क्या होर्मुज की लहरें किसी बड़ी तबाही का गवाह बनने वाली है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज खबर सिर्फ तनाव की नहीं बल्कि उस चक्रव्यूह की है जो ओमान सागर से लेकर हिंद महासागर तक बिछाया जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का 10 दिनों का अल्टीमेटम ईरान के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत स्टोइकी ईरान के जल क्षेत्र में उतार दिया है। ये महज एक अभ्यास नहीं बल्कि वॉशिंगटन को मॉस्को का सीधा संदेश है। ईरान युद्ध में अकेला नहीं है। ये कोल्ड वॉर अब गर्म होने की कगार पर है। अगर एक भी गलती हुई तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समंदर में छिड़ी ये वर्चस्व की जंग क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या ईरान रूस की ये जोड़ी कोई नया इतिहास लिखेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के पास के जल क्षेत्रों में युद्धपोत, मिसाइलें और सैन्य अभ्यास बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका खाड़ी में अपनी ताकत जुटा रहा है, तेहरान ताकत के प्रदर्शन के साथ जवाब दे रहा है और वो अकेला नहीं है। रूस अब ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, जिसके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि ये वॉशिंगटन को एक स्पष्ट संदेश देता है। ईरान अलग थलग नहीं है और कोई भी संघर्ष व्यापक शक्तियों को इसमें खींच सकता है। ईरान की नौसेना ने ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में रूस के साथ संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास का आयोजन बंदर अब्बास से किया जा रहा है, जो ईरान के सबसे रणनीतिक नौसैनिक केंद्रों में से एक है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नजर रखता है, जो एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का 5वां हिस्सा गुजरता है। रूस का कॉर्वेट स्टोइकी पहले ही ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और नौसैनिक अड्डे पर खड़ा हो गया है, जो तेहरान के साथ सैन्य संबंधों को गहरा करने की मॉस्को की इच्छा को रेखांकित करता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अभ्यास वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा, तेल टैंकरों को सुरक्षित करने और समुद्री आतंकवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित था। लेकिन अभ्यास के समय को नजरअंदाज करना असंभव है। ये वर्षों में ईरान के पास सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य जमावड़ों में से एक के बीच आया है। अमेरिकी विमान वाहक पोत, बम वर्षक और लड़ाकू विमान इस क्षेत्र में उमड़ पड़े हैं, क्योंकि वॉशिंगटन तेहरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत विफल रहती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले साल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हुए हमलों से कहीं अधिक खराब हमले कर सकता है। तेहरान ने उन धमकियों को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि धमकी के तहत कूटनीति नहीं हो सकती है, और चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का त्वरित जवाब दिया जाएगा। ईरान ने पहले ही तत्परता के संकेत देना शुरू कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अभ्यास किया, जिससे महत्वपूर्ण जलमार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया। अधिकारियों ने दक्षिणी ईरान में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए विमानन चेतावनी भी जारी की, जो हाई अलर्ट के और संकेत हैं। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि ईरान सहयोगियों को धमकी देता है तो डिएगो गार्सिया और यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी ठिकानों का उपयोग किया जा सकता है। तेहरान का जोर है कि उसके क्षेत्र या हितों पर किसी भी हमले से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा, जो वैश्विक तेल बाजारों, शिपिंग मार्गों और पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा को बाधित कर सकता है। फिलहाल युद्धपोत युद्धाभ्यास कर रहे हैं, मिसाइलें तैयार हैं और कूटनीति अधर में लटकी है। संयुक्त ईरान रूस अभ्यास को सुरक्षा सहयोग के रूप में पेश किया जा सकता है, लेकिन पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्र में वे एक रणनीतिक चेतावनी की तरह भी दिखते हैं। आने वाले दिन ये तय कर सकते हैं कि ये गतिरोध बातचीत की मेज पर समाप्त होता है या खुले संघर्ष में बदल जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.